हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। तो दोस्तों, मैं आपको जो है चैप्टर 2 का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का थ्योरी का जो क्लासेस का जो वीडियो है मैंने उसको अपलोड कर दिया है। तो अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है उसे एक बार देख लें। अब उससे रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताने वाला हूं, क्योंकि आपको अभी जो आज के क्लास में मैं जो भी क्वेश्चंस बताऊंगा वो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपके जो एग्जाम में है इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर 2 से आपको जो है जनरली एनसीईआरटी से या आपको जो है बेसिकली नहीं पूछे जाएंगे। आपको जो मैं आज क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वह जो है आपको 101% जो है सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है। यानी आज मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वह प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यानी वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जो आपको पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा। आप उसे जो है क्या करेंगे, अपने साथ नोटबुक रखें और उसको साथ के साथ नोट करते जाएं। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपको जो है इस चैप्टर में एक भी नंबर्स नहीं कटने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आपको पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यह है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला नंबर जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका हम जीरोज मान लेते हैं। लेट द zeros of the let the zeros of the polynomial let the zeros of the polynomial मान लेते हैं एक अल्फा है एंड दूसरा बीटा है, क्योंकि इससे पहले जो है दोस्तों मैंने आपको थ्योरी बताया है, उसे आप एक बार जरूर देखें। तो अब आप यहाँ पर देखिए, आप क्या करोगे, जीरोज मान लोगे, एक अल्फा दूसरा बीटा। अब हमारा देखिए जो पॉलिनोमियल है उसे नोट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखना दोस्तों, आपको जो है हम ए बी सी के बारे में बताए थे। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए कहलाता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यानी यहाँ पर ए आपको ए हो गया। बी क्या होता है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज कॉल्ड बी। तो यहाँ पर देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -6 है, तो यानी बी आपको -6 हो गया। और सी कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपको -6 है। अब देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो पहले आप डिनोट कर लो ए बी सी। ए बी सी क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल दिया है उसको उससे आपको ए बी सी की वैल्यू को डिनोट कर लेना। दूसरा काम, अब हमें देखते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको हमेशा इस चैप्टर में दो फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, जिसकी फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। और दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाय ए। यानी यह हो गया आपको सम ऑफ जीरोज और यह हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट दिया हुआ, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, यानी प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। तो चलिए हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाय ए। यानी इसे आप कह सकते हो अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, माइनस बी हमारा क्या है, देखिए ऑलरेडी पहले से माइनस है और ये बी आपको माइनस में है, तो इसे ब्रैकेट में कर लीजिएगा। और ए आपको ए ही है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा हमें क्वेश्चन में ही दिया है, प्रोडक्ट क्या है 4 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी 6 बाय ए हो गया। अब चलिए हमें ए की वैल्यू निकालना है, तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए यहाँ पर आ जाएगा और 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो 6 बाय 4, इसे आप जो है स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा तो ये हो जाएगा 3 बाय 2। तो यानी हमें ए की वैल्यू निकालना था, तो ए की वैल्यू हो गया आपको 3 बाय 2। तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट। तो अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 1 zeros of the equation k minus 1 into x square minus 10x plus 3 equal to 0 is the reciprocal of the other, then the value of
की। तो यह क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स आने की गारंटी है। तो आप इसे जरूर प्रैक्टिस करना दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन, इफ 1 0 जो है, 1 0 जो है इस इक्वेशन का क्या कर रहा है कि रेसिप्रोकल है दूसरे का, यानी 1 0 जो है वह दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। यानी आपको पता है 1 0 अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, बट यहां पर कंडीशन क्या दिया है कि 1 0 जो है वह दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हम ऐसा करेंगे दोस्तों, फर्स्ट नंबर हम सबसे पहले मान लेते हैं, लेट दी 1 0 अगर हम पहला जीरो मान लेते हैं अल्फा, मान लीजिए हम पहला जीरो मान लिए अल्फा, तो सेकंड जीरो क्या होगा, अदर जीरो, सेकंड जीरो क्या होगा आपको, तो 1/अल्फा होगा। क्यों होगा 1/अल्फा, क्योंकि हमें रेसिप्रोकल बोला है, रेसिप्रोकल बोला है, यानी 1 0 जो है वह दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल, यानी 1/अल्फा होगा। चलिए अब जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल को हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारा पॉलिनोमियल क्या है, k-1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। तो ठीक है, हमने क्या किया, इसे नोट कर लिया। अब आपको सबसे पहला नंबर, इसमें आपको ए बी सी, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो उसमें आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पता होना चाहिए। ए क्या होता है दोस्तों, हम बार बार बताएंगे आपको, ए जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो भी बच जाएंगे वह होंगे ए। तो यहाँ पर ए क्या होगा आपको दोस्तों, देखिए ए क्या होगा, इसको छोड़ के यानी k-1 हो गया। और बी आपको क्या होगा, देखिए बी किसको कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स को छोड़ दीजिए, इधर क्या बच गया, -10 हो गया। और सी क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारा हो गया 3। हमने क्या किया, पहले ए बी सी लिख लिया। और आपको मैंने बताया कि इसमें आपको हमेशा जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक, ये जो आपको पॉलिनोमियल है, सॉरी पॉलिनोमियल के जितने भी क्वेश्चंस इसमें आएंगे आपको हमेशा याद रखना है क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में हमेशा हर एक क्वेश्चंस को आप जो है उसकी वैल्यू को मतलब पता होना चाहिए, आप उसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं, उसी के द्वारा आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उसी पे हम उसी लॉजिक पे चलेंगे, उसी फॉर्मूला पे चलेंगे। तो हमें के की वैल्यू निकालना है, तो देखिए के हमारा इसके साथ है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें जो है आप देखिए दो फॉर्मूला होगा, एक तो फॉर्मूला देखिए पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला को नोट कर लेते, एक होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा जो होता है वह होता है सी बाई। अब इस दोनों फॉर्मूला में से आप किसको यूज करोगे, आप ये सोचो। अब आप यहाँ पर देखना, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। अब आपके मन में होता होगा हम ये लगाए कि ये लगाए, तो इसके लिए मैं आपको लॉजिक क्या बताऊंगा। देखिए के किसके के जो है किसके साथ है, कि आपको जो है ए के साथ है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए कहलाता है। तो अब ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो आप इस दोनों में से किसी एक फॉर्मूला को ले सकते हो। बट आप सोचो हम ऐसा फॉर्मूला लेंगे जो इजी हो, तो इजी होने के लिए, इजी हो तो इसके लिए हम लेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा। क्यों लेंगे अल्फा एंड बीटा, क्योंकि आपको पता है कि यह देखिए 1 0 अल्फा है, यह भी आपको अल्फा है, तो ये क्या होगा, अगर इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। अगर आप अल्फा प्लस बीटा लोगे तो उसमें जोड़ोगे तो आपको क्या होगा, आपको जो है ना सिंप्लीफिकेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए हम आप दोनों में से किसी वैल्यू को ले सकते हो, लेकिन आपको वैसा वैल्यू लेना है जो कि आसानी से क्या करे, मतलब किसी वैल्यू को निकाल दे, फाइंड कर दे, तो उस वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, दोस्तों आपको क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अब अल्फा देखिए आपको अल्फा ही हो गया, और बीटा यानी दूसरा जीरो भी आपको क्या है 1/अल्फा है। तो अल्फा इंटू, यहाँ पर लिख लेते हैं हम अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू, अब देखना सी आपको क्या है, यहाँ से सी हो गया 3 और ए आपको हो गया k-1। अब देखना दोस्तों ये अल्फा से अल्फा कैंसल हो गया, अब यहाँ पर बच गया 1 इक्वल टू 3 अपॉन k-1। अब यहाँ पर देखना यह जो है इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर होगा k-1 इक्वल टू 3। तो देयरफॉर k की वैल्यू निकालना है दोस्तों, ये माइनस से उधर जाके क्या होगा
प्लस, तो यानी के की जो वैल्यू आ गई वह हो गई आपको 4 आंसर हो गए। तो इस तरह से हमने कैसे निकाला आपने देखा। फिर से मैं एक बार इसको रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहला नंबर जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया उस पॉलिनोमियल को लिख लेंगे, उससे हम ए बी और सी की वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है। ए हो गया k-1, बी हो गया -10 और सी हो गया 3। उसके बाद देखिए आपने एक जीरो माना अल्फा, दूसरा माना 1/अल्फा, और हमें पता है पॉलिनोमियल में फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी बाय। अब हम इसमें इस फॉर्मूला को लगाएं ताकि यह आसानी से आ जाए। अगर आप अल्फा प्लस बीटा लगाओगे तो उससे वैल्यू आएगा बट आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए हम क्या किए, इस वैल्यू को ले लिए जिससे हमें आसानी से सॉल्व हो गया। तो इसलिए हमने अल्फा इंटू बीटा लिया। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और आपको के की वैल्यू आ गई। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट। दोस्तों अब जो मैं आपको क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। इस फॉर्मूला को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूला अगर आपके माइंड में रहेगा तो आपको कोई भी क्वेश्चंस, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में, इस तरह के क्वेश्चंस के सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए टॉपिक क्या रहेगा हमारा, ऑन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं, आप जो है इस चैप्टर में हमेशा आपको माइंड में बस एक ही बात याद रखना है कि आपको अल्फा प्लस बीटा, यानी हमें कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाना है। अगर आप इसके फॉर्म में ले आओगे, अब कहोगे सर क्यों लाना है, क्योंकि अगर अल्फा प्लस बीटा ले आते हो तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाय। तो यानी इस फॉर्म में अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को ले आते हो तो आप तुरंत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए उसकी रिलेटेड कुछ ऐसे फॉर्मूले आएंगे जो कि आपको यूज करना है। आपको फॉर्मूला जो है माइंड में रखना होगा, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जैसे आपको कोई एक पॉलिनोमियल दे देगा, सपोज दैट मान लीजिए आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मान लीजिए, या एक हमको पॉलिनोमियल दे दिया। अब इसमें हमको कहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, या आपको कह देगा, आपको इसी में कह देगा अल्फा माइनस बीटा निकालिए, या आपको यह हो गया। और हो सकता है आपको इसी में क्वेश्चंस में आपको कह दे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालिए। अब देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चंस लिखाया, अब इससे रिलेटेड मैंने आपको 3 क्वेश्चन दे दिया, और इस तरह के क्वेश्चन 101% आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, निश्चित आएंगे, गारंटेड क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 100% है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, आपको हम बताएंगे। आप इस क्वेश्चंस को रिवीजन जरूर कीजिएगा और साथ के साथ अपने साथ नोटबुक रखिए, और सारे क्वेश्चंस को आप जो है साथ के साथ नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि मान लीजिए यह एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है। अब इसमें आपको कह दे, हो सकता है कह दे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर निकालिए, या हो सकता है आपको कह दे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू निकालिए, या हो सकता है आपको अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए बोल दे, या हो सकता है इसी में आपको कह दे 1/अल्फा या 1/बीटा। यानी इस तरह के क्वेश्चंस आपको फाइंड करने के लिए आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको यह 3 जो फॉर्मूला है आपको माइंड में आपको रखना है। यह 3 फॉर्मूला क्या है मैं आपको एक बार समझा देना चाहता हूं, और यह फॉर्मूला किस तरह से आया वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब दोस्तों कहोगे ये कहां से आया, मैं आपको बताता हूं, आप पढ़े होंगे। देखिए यह फॉर्मूला कैसे आया, मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा आपको। देखिए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर मतलब आप समझ लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे, और 2ab में से यहाँ पर माइनस 2ab है, 2ab प्लस में 2ab माइनस में कैंसल हो जाएंगे, तो आपको क्या बचेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच गया। तो ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला हम जो है ये फॉर्मूला जो आपके लिए लाए हैं, ये अपने माइंड को क्या है कि डेवलप करने के लिए आप अपने माइंड से इसको यूज करके कर सकते हो। माइंड में आप इसे क्या कर सकते हो, माइंड में रख के इस फॉर्मूला को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्या है आपको, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपको क्या पता है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप क्या जानते हो, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला जानते हो, ठीक है।
अब देखिए उसी को हम यानी अल्फा माइनस बीटा लिखे। आप मान लीजिए माइंड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो आप a माइनस बी मान लीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब देखिए यह फॉर्मूला होता है, इसी चीज को हमने लिखा है कैसे, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए अगर यहाँ पर लिखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab में से अगर माइनस 2ab को घटाते हो तो क्या बचेगा आपको, माइनस 2ab। तो माइनस 2ab आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो वही लिखे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू है, तो अल्फा प्लस बीटा क्यू का आप देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब आपके माइंड में आता होगा सर इसका तो और भी फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला यहाँ भी होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब यह भी फॉर्मूला होता है बट इस फॉर्मूला को हम यूज नहीं करेंगे। अब आपके मन में होगा क्यों नहीं यूज करेंगे, दोस्तों देखिए अभी तक में हमने जितने भी सारे फॉर्मूला लिखे हैं उसमें देखिए या तो अल्फा प्लस बीटा है या तो अल्फा इंटू बीटा है। देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। बट इस फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा भी है, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है यह इसका हम फॉर्मूला नहीं जानते, हम फॉर्मूला सिर्फ जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो इसलिए यह फॉर्मूला नहीं होगा, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा तो देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है और अल्फा प्लस बीटा है। तो ये सारे फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 2 3। इस फॉर्मूला को आपको माइंड में रखना है। आप अगर इस फॉर्मूला को माइंड में रखेंगे तो अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, नोटबुक में आप इसे नोट कर ले। अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। दोस्तों अभी जो मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताए उसी फॉर्मूला के सहायता से अब मैं जो हूँ इस क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में एमसीक्यू टाइप में आ सकते हैं या आपको 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस क्या कहता है पढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ वाई इक्वल टू 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहला नंबर दोस्तों आप जो है क्या करना, पॉलिनोमियल जो हमें दिया हुआ है उसे नोट कर लेते हैं। तो चलिए हमारा एफ वाई जो है दिया हुआ है 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। सबसे पहला नंबर आपको क्या करना है दोस्तों, ए बी सी हमें पता कर लेना है। ए आपको क्या होगा, इसमें 5 होगा और बी आपको क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ y यानी -7 है और कांस्टेंट टर्म जो होगा वह होगा आपको c। अब देखिए अब आपको क्या करना है, मैं आपको पहले ही बताया, पहले आपको सबसे पहला नंबर अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आपको माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हमेशा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाई ए। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस पहले से है और 7 भी माइनस है तो माइनस हो गया। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, फॉर्मूला में माइनस पहले से होता है तो यहाँ पर माइनस बस लगा के चले जाते हैं। 2 माइनस हो गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और ये देखिए आपको ए 1 है तो यानी आपको अल्फा प्लस यानी सम ऑफ जीरो जो हो गया माइनस माइनस प्लस यानी 7 हो गया। उसी तरह आप देखना अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अब आप देखो सी आपको क्या है 1 है और ए क्या है आपको 5 है, तो यानी अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपने निकाल लिया, क्या निकाल लिया 1/5। अब चलिए हमें जो फाइंड करना है वहां चलते हैं। तो हमें फाइंड जो करना है क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब चलिए आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहला नंबर क्या करना है दोस्तों, जैसे ये फ्रैक्शन का ऐड है, जैसे हम फ्रैक्शन का ऐड करते हैं उसी तरह करेंगे। फ्रैक्शन के ऐड में क्या करते हो, आप पहले डोमिनेटर का आप एलसीएम लेते हो। अल्फा और बीटा का जब आप एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम होगा अल्फा इंटू बीटा। जब आप फ्रैक्शन का ऐड करोगे, फ्रैक्शन के ऐड में क्या करते हो, जो नीचे में डोमिनेटर होता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा दो अलग अलग है तो इसलिए इस दोनों को हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो प्रोडक्ट करेंगे ये एलसीएम हो जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद आप क्या करते हो,
इस टर्म से इस डोमिनेटर में डिवाइड करोगे तो या अल्फा से अल्फा इंटू बीटा में डिवाइड करोगे तो अल्फा अल्फा कैंसल हो जाएगा, बचेगा यहाँ बीटा, जो बचता है ऊपर में इंटू करते हैं तो बच गया बीटा, तो बीटा से 1 में इंटू करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा आपको बीटा होगा। फिर देखिए उसी तरह आप ये जो है आप बीटा से इसमें डिवाइड करोगे तो बीटा से इसमें डिवाइड करोगे तो क्या होगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, बच जाएगा अल्फा, तो यहाँ पर लिख लेंगे अल्फा। अब देखिए दोस्तों आपको क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा आपने क्या निकाला है 7 और अल्फा इंटू बीटा आपने क्या निकाला है 1/5 निकाला है। अब इसे आप सॉल्व करोगे, फिर से देख लेते हैं एक बार दोस्तों, एक बार इसे सॉल्व हम फिर से करते हैं। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहला नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए है, तो माइनस बी अपॉन ए है तो हमारा बी हो गया आपको यहाँ पर -7 और ए हो गया आपको, सॉरी यहाँ पर देखिए मैंने गलती किया है, यहाँ पर ए जो है यहाँ पर 5 है, मैंने यहाँ पर ए लिख दिया कितना, यहाँ पर 1 लिख दिया था जो कि गलती हो गया, तो ये हो गया आपको 7/5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या हो गया, फिर से देखना दोस्तों, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, तो बी हो गया -7 और ए है आपको 5, तो माइनस माइनस प्लस 7/5 हो गया। उसी तरह हमने निकाला अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी हो गया 1 और ए हो गया 5, तो 1/5। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखिएगा तो आप देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारा है 7/5 और अल्फा इंटू बीटा है 1/5। अब आप इसे जब सॉल्व करोगे तो डिवाइड में है, तो डिवाइड में आपको पता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 5 ऊपर और 1 नीचे, 5 कैंसल, तो यानी इसका जो आंसर हो गया वह हो गया हमारा 7, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का आंसर जो है आपने फाइंड कर लिया, वो आंसर हो गया आपको 7। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको इसी टाइप का, ये तो सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप का आपको मैं 4-5 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितना मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, यही सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम पढ़ेंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब देखिए दोस्तों हमें जीरोस दिया हुआ है, हमें पोल दिया है कि अल्फा और बीटा इसका जीरोस है, तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर पॉलिनोमियल को राइट डाउन कर लेते हैं। हमारा जो पॉलिनोमियल है उसे हम नोट करेंगे। हमारा जो पॉलिनोमियल है वह क्या है, fx इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2। पहले हम पॉलिनोमियल को नोट कर लिए। पॉलिनोमियल को नोट करने के बाद आपको पहला काम क्या है, ए बी और सी को फाइंड करना है। तो ए हो गया आपको 6, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए कहलाता है, एक्स के साथ जो होता है वो बी कहलाता है, और कांस्टेंट टर्म को हम सी कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया आपको 6, बी आपको हो गया 1, यहाँ पे इसके साथ एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है तो यानी 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स ही होने वाला है, और कांस्टेंट टर्म हो गया हमारा -2। अब आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहला सम ऑफ जीरोस को फाइंड कर लेना है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब आप यहाँ पर देखना बी आपको क्या है, तो -1 हो गया, और ए आपको क्या मतलब बी आपको 1 है और माइनस पहले से है तो -1, और ए हो गया आपको 6। उसी तरह आपको सब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको सी अपॉन ए होता है, तो सी अपॉन ए लिख लेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए सी हमारा -2 है और ए हमारा 6 है, तो इसे आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये होगा -1/3, क्योंकि 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, तो -1/3। अब चलिए हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करना है वहां पर चलते हैं। हमारा वैल्यू क्या फाइंड करना है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो चलिए ये फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, फ्रैक्शन का जैसे ऐड करते हैं उसी तरह हम ऐड करेंगे। तो पहले इस दोनों का एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा। आप एलसीएम ले लोगे क्योंकि आपको फ्रैक्शन का ऐड कैसे करते हो, डोमिनेटर का एलसीएम लेते हो, तो इस दोनों का एलसीएम लोगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा।
उसके बाद आप क्या करते हो, डोमिनेटर से इस टर्म को डिवाइड करते हो। तो डोमिनेटर में यहाँ बीटा है और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है। जब इसमें आप डिवाइड करोगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा अल्फा। जो बच जाता है उससे ऊपर में इंटू करते हैं, तो ये अल्फा है और यह भी अल्फा है। तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा आपको, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस, उसी तरह इस टर्म से आप इसको डिवाइड करो, तो इससे डिवाइड करोगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इससे इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पर क्या, बीटा। अब बीटा से ऊपर में क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब देखिए हमने जो फॉर्मूला बताया अभी जस्ट अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। क्योंकि आप जो है इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखना यही चीज आने वाला है। क्या हम इस यानी इस चीज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, अपॉन। अब यहाँ पर हमारा है अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया। अब इसका यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आया फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा हमें आया -1/6, यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे -1/6, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, इंटू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपने क्या निकाला -1/3, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम -1/3, क्या, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाला। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा देखिए आपको -1/3 है। अब इसे आप सॉल्व कर लो, अब इसे आप सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, वहां से आता हूँ। देखिए अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये हो गया 1/36 हो गया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1 2/3 हो गया, और हमारा नीचे में है -1/3 है। अब चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा, इस दोनों कैल्शियम लीजिएगा तो कितना होगा आपको 36 होगा, यहाँ पर हो रहेगा आपको 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 2 जा 24 हो जाएगा। देखिए क्योंकि आप 3 से 36 में डिवाइड करोगे 12 से ऊपर में 2 करोगे, 12 2 जा कितना हो गया 24 हो गया, बाय नीचे में आपको देखिए -1/3 है। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये देखिए 25/36 हो गया, और आपको पता है बाय में है यानी डिवाइड में है, तो डिवाइड में रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 3 ऊपर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हाँ 3 ऊपर हो जाएगा और -1 नीचे हो जाएगा। तो अब चलिए इसे आप सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 3 से 36 कट जाएगा 12 बार में, तो यानी इसे आप क्या कहोगे, ऊपर में माइनस चला जाएगा तो -25/12 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस हमारा बचा हुआ है तो माइनस इसके साथ हो जाएगा, तो -25/12। तो हमने क्या किया, आपको समझ में आ गया। देखिए दोस्तों मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या था, 6x² प्लस x माइनस 2 था। ए हो गया 6, बी हो गया 1 और सी हो गया -2। उसके बाद हमें जो फाइंड करना है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, तो हमने क्या किया, सबसे पहला नंबर इस दोनों का एलसीएम लिया, अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा हो गया। फिर हम क्या करते हैं, इसमें इस टर्म को डिवाइड करते हैं, बीटा बीटा कैंसिल, बच गया अल्फा, अल्फा से अल्फा इंटू करेंगे तो अल्फा स्क्वायर होगा, प्लस फिर आप इससे इस टर्म को डिवाइड करोगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल, बच गया बीटा, बीटा से इंटू करोगे तो बीटा स्क्वायर होगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। आपने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकाला -1/6 का, यहाँ पर देखिए तो -1/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू निकाला -1/3, और यहाँ पर भी अल्फा बीटा है वैल्यू हमने रख दिया। अब इसे हम सॉल्व कर लिए, -1/6 का होल स्क्वायर करेंगे 1/36 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3 हो गया, और नीचे में -1/3 है। अब इस दोनों का एलसीएम लिए 3 और 36 का 36 हो गया, इससे इसमें डिवाइड किया 1 हो गया, इससे 12 2 जा 24 24 प्लस 1 25/36, ये डिवाइड में उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, डिवाइड में उल्टा हो जाता है, 3 ऊपर -1 नीचे। अब चलिए 3 से 12 कट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया 25/-12, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 5th क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, if the zeros of the polynomial x square minus kx plus 6 are in the ratio 2:3, then find the values of k, values of k निकालना है। तो देखिए अगर आपको जीरो जो है कह रहा है
इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 आर इन द रेशियो 2:3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। तो देखिए आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान तरीका है। आपको यहाँ पर जीरो जो है दिया हुआ है 2:3, तो हम ऐसा करते हैं, जब 2:3 दिया है इसका मतलब क्या हो गया, लेट द जीरोज आप एक जीरोज को, जैसे 2:3 दिया है यानी एक जीरो मतलब आपको 2:3 में दिया होता है, मान लीजिए उसका जीरो अल्फा ही है, तो अगर हम अल्फा मान लेते हैं तो एक जीरोज आपको होगा 2 अल्फा और दूसरा आपको क्या होगा 3 बीटा हो जाएगा, 3 अल्फा। सॉरी, आपने क्या किया, पहला जीरो को मान लिया 2 अल्फा और दूसरे जीरोज को मान लिया 3 अल्फा, क्योंकि 2:3 है। 2:3 का मतलब पहला 2 और दूसरा हो गया 3, तो 2 अल्फा और दूसरा हो गया 3 अल्फा। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले हम पॉलिनोमियल को नोट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6। अब आप यहाँ पर देखो, ए हमारा क्या हो गया 1 हो गया, बी हमारा क्या हो गया माइनस के हो गया, और सी जो है हमारा 6 हो गया। ठीक है, हमने इससे ए बी सी आपने फाइंड कर लिया। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी कहलाता है, तो बी हो गया माइनस के, और कांस्टेंट टर्म सी कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर आप अब देखिए फॉर्मूला जो होता है, आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब सी अपॉन ए मतलब यानी अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अब आपको देखिए अल्फा एंड बीटा, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ठीक है, क्योंकि दो जीरोज है तो दो जीरोज का मतलब यह पहला वाला अल्फा दूसरा वाला क्या हो गया बीटा हो गया। अल्फा बीटा तो हम क्या है मानते हैं, लेट करते हैं, तो यहाँ पर हम अल्फा बीटा यहाँ जो माने हैं ये अल्फा हो गया, दूसरा जीरो हमेशा पहला जीरो आपको अल्फा हो गया, दूसरा जीरो बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो दूसरी उसकी जगह पर हम रख देंगे। यानी आप अगर ये नहीं लिखना चाहते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहला जीरोज आपको हो गया 2 अल्फा इंटू दूसरा जीरोज आपको हो गया 3 अल्फा इंटू सी, अब देखिए आपको 6 बाय ए हो गया 1। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 3 कितना होगा 6, अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 6 बाय 1 का मतलब 6 हो गया। अब देखना दोस्तों, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई है डिवाइड होगा तो 6 बाय 6 यानी 1 हो गया। यानी हमारा जो अल्फा होगा स्क्वायर है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 का निकालते हैं रूट तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कभी भी अगर उस साइड करिएगा तो आपको स्क्वायर प्लस माइनस 1 आपको हो जाएगा रूट के अंदर, तो प्लस माइनस रूट का जो आपको स्क्वायर रूट होता है वो प्लस माइनस 1 होता है। तो अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करना। हमने तो अल्फा निकाला बट के अभी हमारा आया नहीं है, तो चलिए अब दूसरा फॉर्मूला हम लगाते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है आपको, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हो, माइनस बी बाय ए। अब आप यहाँ पर देखना दोस्तों, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए, तो आपको सम क्या है, तो मतलब आपका जीरोस क्या है 2 अल्फा एंड 3 अल्फा, तो यानी 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा इक्वल टू, अब देखिए माइनस बी बाय ए, तो बी हमारा क्या है माइनस के है, ठीक है, और माइनस पहले इसमें लगा हुआ है, ए क्या है आपको 1 है। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे आप अगर सॉल्व करते हो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा वो कितना हो जाएगा आपको 5 अल्फा होगा, और यहाँ पर देखना माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपको प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब आप इसे सॉल्व करिए, आप इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो आपने क्या देखा, आप क्या देखें, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड किया है, अल्फा की वैल्यू क्या है, प्लस में भी 1 है और माइनस में भी 1 है। तो हम ऐसा करते हैं कि व्हेन अल्फा इक्वल टू 1 ले लेते हैं, प्लस में 1 लेते हैं, तो यानी आप देखिए अल्फा के जगह पर रख लीजिए प्लस 1, तो यानी आप यहाँ पर अल्फा का प्लस 1 रखिएगा तो 5 इंटू 1 इक्वल टू के, तो यानी के इक्वल टू क्या हो गया आपको 5 हो गया, एक आंसर हमारा 5 हो गया। दूसरा हमको देखिए यहाँ प्लस माइनस 1 है, यानी हम अल्फा एक बार माइनस में लेते हैं, व्हेन अल्फा इक्वल टू माइनस 1, तो ये हमारा 5 अल्फा है, तो 5 इंटू माइनस 1 इक्वल टू के, तो देयरफॉर के इक्वल टू आपको माइनस
5 हो गया। तो यानी आपका के की वैल्यू 2 हो गया, एक हो गया प्लस में 5 और एक हो गया आपको माइनस में 5 हो गया। तो यहाँ पर प्लस में 5 हो गया और यह माइनस में 5 हो गया, तो दोनों आपका के की वैल्यू हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हम पढ़ते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 हो। यानी इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना आपके एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं। मैं जितना क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं यह आपके जो है एनुअल एग्जाम में भी आ सकते हैं और आपके जो अभी क्वार्टरली टेस्ट होंगे उसमें तो निश्चित इन्हीं सारे क्वेश्चन से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। जो इन बच्चे को, जो इन क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेंगे उन्हें आपको क्वार्टरली एग्जाम में नहीं आने वाला प्रॉब्लम, ये मेरी गारंटी है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे प्रैक्टिस। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला नंबर, हमें जो क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसे हम राइट डाउन कर लेते हैं। गिवन पॉलिनोमियल हमारा क्या है, उसे यानी हम ऐसा करते हैं, हमारा जो पॉलिनोमियल है उसे हम नोट कर लेते हैं। एफ एक्स 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 स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए, यह हमें दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमें बोल दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरो। चलिए तो हम ऐसा करेंगे, सबसे पहला नंबर आपको a इक्वल टू इसमें कितना हो गया 1 हो गया, b इक्वल टू आपको क्या हो गया -6 हो गया और c इक्वल टू यानी कांस्टेंट टर्म वो a हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहां से देखिए, सबसे पहला सम ऑफ जीरोस, आपको पता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a होता है, तो -b/a। अब यहां पर देखना सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a, तो यानी ये माइनस और b आपको माइनस पहले से है और a आपको जो है वह 1 है। तो इस तरह से अब आप देखिए ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस आपको हो गया प्लस। इसको फिलहाल अभी हम मान लेते हैं, यह हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए यह इक्वेशन फर्स्ट और यह इक्वेशन सेकेंड हो गया, तो अब इसे सॉल्व करोगे कैसे, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। इक्वेशन आप अगर जानते हो तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसका मैं तरीका बता देता हूँ। आप क्या करोगे, किसी एक टर्म को आपको इक्वल करना है, तो इक्वेशन में किसी एक टर्म को इक्वल करना होता है। यहाँ देखिए अल्फा है, यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर भी बीटा है, तो ऐसा करते हैं इसमें हम 2 से इंटू कर लेते हैं। 2 से इंटू करेंगे तो यह 2 बीटा होगा, ये भी 2 बीटा होगा और वह कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 से हमने इसको इक्वेशन को इंटू किया तो ये होगा 2 अल्फा प्लस यह होगा 2 बीटा इक्वल टू 6 2 जो कितना हो गया 12, और यहाँ पर हमारा 3 अल्फा है और यह हमारा 2 बीटा है इक्वल टू 20। अब इसे आप क्या कर लोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, यह माइनस यह माइनस यह माइनस, यह प्लस में और यह माइनस में, 2 बीटा प्लस में और 2 बीटा हो गया माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो गया। और इससे आप 2 बीटा में 3 बीटा को माइनस करोगे तो यहाँ होगा माइनस अल्फा, यहाँ पर हो गया आपको -8 होगा, ये और ये कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 8, अल्फा की वैल्यू आ गई 8। अब हम क्या करेंगे, इस अल्फा की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख लेते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू अल्फा इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम अल्फा की वैल्यू को रख देते हैं। तो फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 है और अल्फा की जगह पर आप रख लो 8 प्लस बीटा हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिए बीटा की वैल्यू क्या होगा, ये प्लस है उधर जाके माइनस होगा, तो 6 माइनस 8 करोगे तो -2 हो गया। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए ए की वैल्यू क्या कैसे फाइंड करोगे, आपने यहाँ पर सम ऑफ जीरोज लगा लिया। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगा लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखना
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो सी हमारा क्या है, ए है, और ए कितना है आपको दोस्तों 1 है, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू आपने निकाला 8, बीटा का वैल्यू निकाला -2, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं, यह हो गया 8 और बीटा हो गया -2। अब देखिए यह हो गया ए, तो देयरफॉर ए इक्वल टू क्या हो गया, 8 2 जा -16 हो गया, 8 2 जा -16। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करना था, तो हमने ए की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो आप इस क्वेश्चंस का जरूर स्क्रीनशॉट ले, यह क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसे जरूर बनाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस जो है वो क्या कहता है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चंस कर रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px equal to 3x square plus 2x minus 1, find the polynomial whose zeros are 1 plus alpha upon 1 minus alpha and 1 plus beta upon 1 by 1 minus beta। यानी आपको क्या कहता है कि अगर एक पॉलिनोमियल जो है जिसकी जीरोज अल्फा और बीटा है, यह पॉलिनोमियल यानी इस पॉलिनोमियल का जीरोज अल्फा और बीटा है, अगर कहता है आपको दूसरा पॉलिनोमियल बताना है जिसकी जीरोज ये है, यानी आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अब जो है जिसकी जीरोज अल्फा और बीटा है, अब आप कहता है दूसरा जीरोज बताइए, जिसका दूसरा पॉलिनोमियल बताइए जिसकी जीरोज 1 प्लस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा बाय 1 माइनस बीटा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो आप कैसे करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कैसे करोगे दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहला नंबर हमारा जो दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल को हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं वह जो हमारा px है उसे हम नोट कर लेते हैं। तो px इक्वल टू हमारा है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, हम नोट कर लिए। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, इसमें a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी होगा, और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म जो होता है दोस्तों वह होता है सी। यहाँ पर सी हो गया माइनस, मैंने क्या किया सारा डिनोट कर लिया। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको 3 हो गया यानी ए कहलाएगा, एक्स का कोफिशिएंट बी यानी 2 कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म सी कहलाता है, सी आपको हो गया -1। हमने अभी निकाल लिया। इन सभी से पहले हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। इसका सम ऑफ जीरोस क्या होगा दोस्तों, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको पता है -b बाय ए होगा। तो यहाँ पर देखिए -2 बाय ए हो गया 3। उसी तरह हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको c अपॉन ए होता है, तो c बाय ए। तो अब आप यहाँ पर c देखिए -1 हो गया और a आपको 3 हो गया। तो हमने क्या किया, पहले वाले पॉलिनोमियल का हमने सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया। अब हम न्यू पॉलिनोमियल का उसी तरह हम निकालेंगे। चलिए न्यू पॉलिनोमियल के लिए हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो न्यू पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें न्यू पॉलिनोमियल बताना है, तो न्यू पॉलिनोमियल के लिए हमें सम ऑफ जीरोस पता होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता होना चाहिए। चलिए तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो सम ऑफ जीरोस मतलब यह है एक जीरो और दूसरा है यह जीरो, तो इसका हम सम करेंगे। तो सम करते हैं तो देखिए हमारा क्या है दोस्तों, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस आपको अल्फा है, प्लस दूसरा जीरोस क्या है आपको 1 प्लस बीटा है, और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस बीटा। तो दोस्तों अब इस दोनों का हम क्या करेंगे, सम निकालते हैं। तो सम निकालिएगा, तो कैसे निकालिएगा, जैसे आप क्या करते हो, इसमें कैलकुलेशन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखना दोस्तों, इन सभी का हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो इस दोनों को इनटू करके, तो इस दोनों को इनटू कीजिएगा, तो यह आपको क्या होगा 1 माइनस अल्फा इंटू यहाँ पर भी होगा 1 माइनस बीटा।
अब आप क्या करोगे, इस दोनों का एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम लेने के बाद आप क्या करते हो, इस टर्म से इसको डिवाइड करोगे, तो इस टर्म से इसको डिवाइड करोगे तो 1 माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस बीटा। तो 1 माइनस बीटा से इस टर्म को इंटू करेंगे, तो यानी यहाँ पर बचेगा 1 प्लस अल्फा इंटू आप क्या करोगे 1 माइनस बीटा। ठीक है, बीच में प्लस है, हम प्लस लगा लेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह दोस्तों आप देखना, अब आप इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड करोगे, तो यह टर्म हो गया 1 माइनस बीटा, यहाँ 1 माइनस बीटा कैंसिल होगा, बच गया 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा से इस टर्म को इंटू करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा। अब आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर हम इन सभी टर्म को इंटू कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, ये जो है पहले आप इससे इस दोनों में इंटू करोगे, तो 1 इंटू 1 क्या होगा, आपको 1 होगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो है ना, अगर आप कैलकुलेशन जरा सा भी मिस्टेक करोगे, कैलकुलेशन में अगर आपकी गलती होगी तो फिर ये आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो इसलिए बारीकी से हम माइनस प्लस को ध्यान देके करेंगे। तो देखिए पहले इस 1 से इसमें करेंगे, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर इस 1 से इसमें इंटू करेंगे, तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर होगा माइनस बीटा प्लस, फिर आप देखिए ये बीटा अल्फा से इस दोनों में करेंगे, तो अल्फा इंटू 1 क्या होगा, अल्फा हो गया। ठीक है, फिर देखिएगा अब जो है यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा हो गया। फिर से देखिए हमने क्या किया, इस 1 से इस दोनों टर्म को इंटू किया, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू माइनस बीटा हो गया। फिर देखिए अल्फा इंटू 1 अल्फा हो गया, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा हो गया। फिर चलिए अब यह हो गया, अब दूसरी तरफ इस दोनों को भी हम इंटू करेंगे, इस दोनों को इंटू करते हैं, तो 1 से फिर इस दोनों में इंटू करेंगे, तो देखिए 1 इंटू 1 क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, माइनस 1 इंटू बीटा माइनस अल्फा होगा, सॉरी 1 इंटू अल्फा माइनस अल्फा होगा, फिर इस बीटा से इंटू करेंगे, बीटा इंटू 1 बीटा हो जाएगा, फिर अब देखना बीटा इंटू अल्फा माइनस अल्फा, तो यह होगा अल्फा बीटा हो गया, बाय इसको इंटू किए तो इसको एक साथ कर लिए, बाय अब इस दोनों को भी इंटू करेंगे दोस्तों, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, आपको 1 होगा, बीच में अब देखिए यहाँ पर देखिए फिर 1 इंटू बीटा माइनस बीटा होगा, फिर देखिए माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा होगा। तो हमने क्या किया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या, यहाँ पर प्लस में अल्फा माइनस में अल्फा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस में अल्फा माइनस में अल्फा कैंसिल हो जाएंगे। अब देखना यहाँ पर प्लस में बीटा और माइनस में बीटा कैंसिल हो जाएंगे। अब जो हमारा टर्म ऊपर बच गया उसे जोड़ लेंगे और नीचे जो है उसे कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखो यह 1 यह जो है 1 है और यह भी 1 है, तो 1 1 आप 2 लिख सकते हो, 2 हो गया। और यहाँ पर देखिए अब आपको क्या बच गया, ये माइनस अल्फा बीटा, यह माइनस अल्फा बीटा, तो यहाँ पर हो गया -2 अल्फा बीटा। ठीक है, हमको जो बचा हमने लिख लिया। फिर से आप इसको बारीकी से ध्यान देना, ठीक है। तो बारीकी से अगर इंटू करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, इसमें अब आपको क्या देख रहे हो कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर 1 माइनस, आप यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लोगे तो दोस्तों ये होगा कि आपको अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और यहाँ पर अल्फा बीटा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, इस दोनों में 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लीजिएगा या रहने दीजिए, 2 माइनस 2 इंटू, अब क्या करते हैं सबकी वैल्यू को पुट करते हैं, सबकी वैल्यू को पुट करोगे अल्फा इंटू बीटा आपने यहाँ पर कितना निकाला है, यहाँ -1/2, तो यहाँ -1/3, तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे -1/3। अब आप यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर हो गया 1 माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आपको अल्फा प्लस बीटा आपने यहाँ पर क्या निकाला है -1/2 और यहाँ -2/3 और यहाँ पर माइनस पहले से, यहाँ पर हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए यहाँ पर माइनस ऑलरेडी पहले से है और यह भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर देखिए -1/3 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -1/3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए यह हो गया आपको 2, यह हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2/3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसे आप सॉल्व करोगे, तो अब आपको क्या देखना, 2/3 में 1/3 चला गया, 2/3 में 1/3 चला गया, तो बचेगा 1/3, इसमें जोड़ देंगे 1/3, तो यह हो जाएगा आपको 4/3।
3। फिर से देखना, यह 2/3 में से 1/3 गया दोस्तों, तो आपको कितना होगा, 2 में से 1 गया तो 1/3 हो गया, और 1/3 को इसके साथ जोड़ोगे तो यह हो गया 4/3। अब ऊपर में देखना, आपको 3 2 जा 6 प्लस 8, 8/3 हो गया। यहाँ पर देखना 3 2 जा 6 प्लस 2, 8/3, और यह 3 ऊपर चला जाएगा और यह 4 नीचे आएगा, 3 3 कैंसल, यह हो गया 2, तो यानी यहाँ पर हो गया हमारा 2। तो हमारा जो है एक वैल्यू अभी देखिए सम ऑफ जीरोज निकला है, इसी तरह आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे। तो चलिए हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज हमने निकाल लिया, सम ऑफ जीरोज आपको क्या आ गया 2। अब हम निकालेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्योंकि हमें दूसरे पॉलिनोमियल का दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो दूसरे जो है आपको पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमने सम ऑफ जीरोज निकाल लिया 2, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो यानी यह जो जीरोज है इस दोनों को इनटू करेंगे। तो जीरोज क्या है आपको 1 प्लस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा इनटू आप करोगे तो क्या होगा 1 प्लस बीटा बाय 1 माइनस बीटा। तो अब इस दोनों को आप इनटू कर लीजिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 को 1 के साथ कीजिएगा तो 1 होगा, प्लस 1 को बीटा के साथ कीजिएगा तो बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फा को इस दोनों के साथ करेंगे तो होगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा। अब चलिए फिर उसी तरह नीचे में इंटू करते हैं, 1 इंटू 1 क्या होगा आपको 1 होगा, 1 इंटू बीटा कीजिएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है माइनस लगा देंगे, उसी तरह 1 इंटू माइनस अल्फा होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अल्फा बीटा होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम सारे वैल्यू को पुट करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा का आपको क्या यहाँ पर आया है वैल्यू -2/3, तो यहाँ रख लेंगे -2/3, प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखना दोस्तों अल्फा इंटू बीटा आपको क्या है c/a यानी -1/3, तो यानी इसके जगह पर रख लेंगे आप -1/3। फिर चलिए अब नीचे में देखिए, नीचे में आप क्या करोगे, यहाँ 1 है 1 रहने दोगे। अब यहाँ पर आप देखो यहाँ माइनस बीटा माइनस अल्फा है, माइनस अगर आप कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लोगे तो यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2/3 है, और माइनस कॉमन लिया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, +2/3 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा आप देखो यहाँ पर निकाले हो -1/3, तो यहाँ -1/3 हो गया। सारे वैल्यू को हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब आप देखना इसे सॉल्व करोगे, यहाँ देखो 2/3 1/3 2/3 और 1/3 को आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 3/3, यानी माइनस में होगा 3/3 यानी -1 हो गया, -1 + 1 यानी यहाँ पर हो गया 0। यह जो है ऊपर में हो जाएगा 0, कैसे होगा 0, -2/3 और -1/3 दोनों को आप ऐड करोगे -3/3 होगा, और ये +1 है, तो यानी -1 + 1 यानी 0, यानी ये पूरा वैल्यू आ गया 0। तो यानी आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल गया 0। अब हमें पॉलिनोमियल बताना है, न्यू पॉलिनोमियल। तो न्यू पॉलिनोमियल बताना है तो अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, न्यू पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या कह सकते हो, फॉर्मूला होता है x² माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आप वैल्यू रख दो तो x² हो गया माइनस, अब आप यहाँ पर देखना सम ऑफ जीरोज आपने क्या निकाला, सम ऑफ जीरोज आपने निकाला 2, तो यह हो गया 2x हो गया, और यह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको हो गया 0, तो इसे लिखना नहीं है। तो इस तरह से हमारा न्यू जो पॉलिनोमियल हो गया वह हो गया x² माइनस 2x। तो आप इस क्वेश्चन का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, अब आप जो है यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है पॉलिनोमियल चैप्टर का। यह जो है आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) = 2x² + 5x + k satisfying the relation α² + β² + alpha beta = 21/4, then the value of k for this to be possible। यानी आपको क्या कहता है कि अगर आपको इस पॉलिनोमियल का जीरोज
अल्फा और बीटा है, तो आपको इस रिलेशन को यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा को इसकी वैल्यू को 21/4 को लेते हुए आपको जो है के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। क्वेश्चंस देख के आपको घबराना नहीं है, अगर आप उसे आप बाय प्रोसेस करोगे तो आप आंसर के पास जरूर पहुंचोगे। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के सोचोगे मैं उसे छोड़ दूं, मेरे से नहीं होगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन जो प्रोसेस अगर उसी तरह से करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हमें हार्ड नहीं लगेगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले नंबर हम जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल को नोट कर लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के। अब यहाँ पर देखिए a इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया, b इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया, और c इक्वल टू हमारा k हो गया। तो चलिए पहले हमने क्या किया, a b c निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज निकालना है। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। तो अब चलिए यहाँ पर होगा -5 और आपको a हो गया 2, ठीक है। फिर उसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, उसकी फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन ए। तो c हो गया k और a हो गया 2। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा इस पॉलिनोमियल से यानी सम ऑफ जीरोज निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लिया। अब हमें जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन को हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो चलिए हमें जो रिलेशन क्या करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, यानी इस वैल्यू को इसको लेते हुए हमें जो है के की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो चलिए कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ध्यान दीजिए, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या हम अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। यह जो अल्फा बीटा है, आप क्या देख रहे हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। क्या हम जो है अगर इस अल्फा बीटा को 2 बीटा में से एक अगर हम क्या करें, अल्फा बीटा को घटा देंगे तो फिर क्या होगा, हमको अल्फा बीटा ही आ जाएगा। तो यानी हम ऐसा कर सकते हैं, इसको अल्फा बीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि इस दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारा अल्फा बीटा ही आने वाला है। तो हमने क्या किया, इसके जगह पर हमने अल्फा बीटा की जगह पर लिख दिया 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, क्योंकि 2 में से अगर घटाएंगे तो यही आएगा। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आता होगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, इसलिए हमने किया क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा जो होता है वह फॉर्मूला होता है किसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यानी इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपके मन में उठता होगा क्यों लिखे, क्योंकि हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, सम ऑफ जीरोस का हम फॉर्मूला जानते हैं, तो रख लेंगे। यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा हो गया और 21/4 हो गया। अब चलिए हम यहाँ पे करते हैं। अब देखिए हम सारे फॉर्मूला को अब हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। अल्फा प्लस बीटा आपने क्या निकाला है, -5/2। तो क्या हम इसके जगह पर लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिख सकते हैं -5/2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस है, माइनस लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा आपने क्या निकाला है k/2, तो यहाँ पर लिख लेंगे k/2 इक्वल टू, इधर हमारा देखिए 21/4 है, यहाँ पर लिख लेंगे 21/4। तो अब चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। फिर से आपको बताया अल्फा प्लस बीटा जो होगा, अल्फा प्लस बीटा हमारा वैल्यू है, यहाँ पर देखिए -5/2, अल्फा इंटू बीटा है k/2, तो हमने k/2 लिख दिया, यहाँ पर माइनस से माइनस लगा दिया, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, माइनस ये इसका होल स्क्वायर करेंगे, -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, यहाँ पर -k/2 हो गया और यहाँ पर 21/4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस 25 को उधर ले जाते हैं, इधर k/2 रहने दीजिए, इधर 21/4, यह प्लस है, उधर जाके -25/4 हो गया। अब चलिए यह हो गया -k/2, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये 25 यानी इस 21 में 25 को माइनस करोगे तो क्या होगा, -4/4 होगा। इसे सॉल्व करोगे, यह हो गया -1, यानी यहाँ पर -k और यहाँ पर 2 उधर चला जाएगा, -2, ये कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर k की वैल्यू आपको कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, k की वैल्यू को फाइंड कर लिया। दोस्तों इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल चैप्टर में जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आने की पॉसिबिलिटी है, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने आपको करवा दिया। तो दोस्तों
अगर जो है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को जितना हो सके आप जो है शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।